अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अल इकराम टूर्स एंड ट्रैवल्स की नई ब्रांच का इफ्तिताह गुलबर्गा के वोन्स स्टार्ट फंक्शन हॉल में अल इकराम टूर्स एंड ट्रैवल्स के ओनर मोहम्मद अजीमुद्दीन के ज़रिए निगरानी में मुनक्किद किया गया और उम्रा जाने वालों के लिए तरबियती कैंप प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया, जिसमें मोहम्मद अजीजुद्दीन गुलबर्गा सैयद सलीम भी मौजूद रहे, जिसमें उम्रा जाने वालों को फूल और शॉल पोशी की गई। अल इकराम के टूर्स एंड ट्रैवल्स ने उम्राह की ज़ियारत के लिए जाने वालों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए हैं, जिसमें तमाम मकामात की ज़ियारत भी और करीब से करवाने के इंतज़ाम किए गए हैं। हैदराबादी खाने का इंतज़ाम और रहने के लिए भी अच्छे इंतज़ाम हैं और यादगीर और गुरमकल में भी अल इकराम टूर्स एंड ट्रैवल से उम्रा जाने वाले हजरात यहाँ पर फहद मरफाशी से रब्ता कर सकते हैं और नंबर है 8151858095। जो हजरात जा रहे हैं, मर्द हजरात के लिए एहराम है, आप देख लें। तो इस तरह से दोनों कपड़ों को पकड़ें, दोनों कपड़े बराबर मिल जाए। तो उसके बाद ये जो लेफ्ट का हाथ है इसको अपनी दाहिनी तरफ ले लें, इस तरह ले लें, और बाएं हाथ को इस तरफ ले लें। ये हो गया। इस तरह से सिली हुई लुंगी बन जाएगी। और उसके बाद फिर आपको इस तरह करके ये कोहनी से इसको दबाना है और फिर इस तरह इस तरफ ले लेना है और फिर उसके बाद ऐसे बांध लेना है। ये है लुंगी। लेकिन बहुत सारे जो है ये पहनने के बाद कुछ जो है लूज़ हो जाए। बहुत सारे बूढ़े हजरात होते हैं, यहाँ से उनके बच्चे वगैरह पहना के बेचते हैं फ्लाइट में बैठने के बाद, और वहाँ उतरने के बाद फिर जो है वो लूज़ हो जाती है। ऐसे रहेगी। इसको दाहिनी जानिब वाले को थोड़ा लंबा कर दें और बाहिनी जानिब वाले को इस तरह लेके यहाँ पर टोप लें। या आपकी आसानी के लिए, सहूलत के लिए बता रहा हूँ, ये लूज़ है जो मुख्तसर सा बता रहा हूँ। इसको यहाँ पर टोप लेंगे और फिर इस तरह इसको ढीला करके अपने कंधे पर डालें। तो इस तरह अपने दोनों हाथ भी निकल जाएंगे और आप बैग वगैरह भी उठाने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। अगर बैग उठाने तकलीफ हो रही है, बार बार चादर निकल रही है, तो फिर इस एहराम को अपने कंधे से नीचे से ले लें। ऐसे इस तरह से अपनी चादर को डाल दें, तो फिर सामान उठाने के लिए भी आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन ये तवाफ़ के वक्त ज़रूरी है। तवाफ़ अब यहाँ से हम जाएंगे एहराम पहनकर। वाली ज़िंदगी अता फरमा और नेमतों वाली ज़िंदगी मुयस्सर फरमा। इस दुआ के ज़रिए भी मज़ीद हम उस अज्र सवाब को हासिल कर सकते हैं और वापस वो अज्र सवाब अल्लाह तबारक व तआला हमें लौटाता है। यहाँ तक कि मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, बेशुमार फ़ज़ीलतें बरकतें हैं हरमैन शरीफैन की। जो कोई बंदा मक्का मुकर्रमा में एक नेकी करता है तो एक नेकी का अज्र सवाब 1,00,000 लिख दिया जाता है। ये सिर्फ हरम पाक की सरजमीन पर अमल करने से है। कोई एक रोज़ा नफली रखता है तो 1,00,000 रोज़े रखने का अज्र सवाब अता फरमाता है। कोई रकात नमाज पढ़ता है तो 1000 रकात नमाज, 1,00,000 रकात नमाज पढ़ने का अल्लाह तबारक व तआला अज्र सवाब अता फरमाता है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि झारखंड के दलितोंगंज असेंबली हलके में मुनक़दा जलसे आम से खिताब किया जा रहा और यहाँ की माओं बहनों और नौजवानों ने कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की साजिश को नाकाम बनाने का जहन बना लिया है। गुड गवर्नेंस से मोहब्बत करने वाले कौम परस्त और डाल्टनगंज असेंबली हलके के अवाम का उनकी बेपनाह हिमायत के लिए तहे दिल से मशकूर हूँ। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना को तरक्की की राह पर गामज़िन करने के लिए हिंदू मुसलमानों को दो आंखें मानती है। उन्होंने तालीम, अदवियात और रोजगार के मौके में रियासत को तरक्की की राह पर गामज़िन करने के लिए सबसे ताउन की अपील की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर रविंद्र भारती में कौमी यौम तालीम और अक़लीती बहबूद का दिन मनाया गया। प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले वज़ीर आला ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर पर गुलहाय अक़ीदत पेश किया। बाद में बात करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि मौलाना अबुल कलाम ने मुल्क में जदीद तालीम की मजबूत बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म जवाहर लाल नेहरू की क़ियादत में 11 साल तक वज़ीर तालीम के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले मौलाना ने कहा कि और उन्होंने मुल्क को बेहतरीन तालीमी निज़ाम दिया है। उन्होंने वजाहत की कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तक़सीम की सियासत से मुल्क को नुकसान पहुंचेगा और इस तरह के इक़दामात से मुल्क कमज़ोर होगा।
जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि प्रजावाणी प्रोग्राम लोगों के मसाइल को हल करना है। मेयर ने मुतल्लिका अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो अवाम में मौसूल होने वाली शिकायत का जायजा लें और उन्हें फौरी तौर पर हल करने में पहल करें। मेयर ने डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी के साथ जीएचएमसी हेडक्वार्टर में मुनक़दा अवामी खिताब में शहर भर के लोगों से तालियां हासिल की। मुतल्लिका आरजीज को मुतल्लिका हुकाम के हवाले किया गया और मसाइल का हल करने का हुक्म दिया। इस मौके पर बात करते हुए मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने हुकाम को अवामी शिकायत को बिला ताख़िर दूर करने का हुक्म दिया। दरख्वास्त गुजारों से कहा गया है कि वो कोई भी मसला उनकी तवज्जो में लाएं और इस मसले को हल करने के लिए भरपूर कोशिश करें। उन्होंने मसाइल के हल के लिए दुरुस्त रास्ता तलाश करने और दरख्वास्त गुजारों को दफ्तर के चक्कर न लगाने की तजवीज़ देते हुए कहा है कि दरख्वास्त गुजारों के मसाइल के फौरी हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। VVL जिन्होंने जीएचएमसी के एडिशनल कमिश्नर UVD का चार्ज संभाला है, हेडक्वार्टर में जीएचएमसी के सभादरी देवी ने उनके चैम्बर में ग्रेटर हैदराबाद सिटी के डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी से बशुक्रिया मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने शहर की तरक्की, हरियाली और खूबसूरती के उमूर पर तबादला ख्याल किया। तरक्याती प्रोग्रामों में पेशरफ्त को तेज करने को तरजीह देने के साथ साथ उन्होंने शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम पर तवज्जो दी। आदि श्रीनिवास गवर्नमेंट व्हिप ने कहा है कि केटीआर आप दिल्ली में क्या कर रहे, आपको दिल्ली किसने बुलाया? अमृत टेंडर से शिकायत करने की क्या जरूरत? साबिक एमएलए कोंडला उपेंद्र रेड्डी जो खुद आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा है कि कोई बदउनवानी नहीं है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि केटीआर को अमृत के टेंडर्स के बारे में कोई इल्म नहीं। 8,888 करोड़ का घोटाला, आपने कानूनी नोटिस दिया। असल टेंडर 3,500 करोड़ का था, लेकिन आपने अपनी मर्जी से बात की और इज्जत ली और अपने साबिक एमएलए कोंडला को पहले जवाब दें, मरकज को नहीं, और कहा कि तुम अमृत के नाम पर दिल्ली में बीजेपी लीडरों के पांव पड़ रहे। కేటీఆర్ గారు ఉట్టా ఉట్టిన ఢిల్లీ వెళ్లాల్సినంత అత్యవసర పని ఏమొచ్చిందనే మాట, అసలు ఎవరు పిలిచారు మిమ్మల్ని ఢిల్లీకి అనేటువంటి మాట, అమృత్ పైన ఫిర్యాదు చేయడానికి పోతుందని చెప్పినటువంటి ఏదైతే మీరు పనికి మాలిన మాటలు మాట్లాడుతున్నారో, ఇప్పటికే 8,888 కోట్ల అవినీతి జరిగిందని మీరు అసలు ఈ 88 ఈ 4-8 అంకె ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇప్పటివరకు సమాధానం మీ నుంచి రాలే. అసలు 3,500 కోట్లకే అమృత టెండర్లు జరిగితే ఈ 4-8 లెక్కించి వచ్చినాయి. 8,888 కోట్లు లెక్కించి వచ్చిందని చెప్పని అడిగితే సమాధానం చెప్పకపోతే లీగల్ నోటీసులు కూడా ఇప్పించుకున్నటువంటి ఘనత నీది. ఇవాళ మళ్ళీ అమృత టెండర్లపై మేము ఏదో ఫిర్యాదు చేస్తామని ఈరోజు ఫార్ములా రేసులో అవినీతి అక్రమాలు విచ్చలవిడిగా మీరు ధనాన్ని వెచ్చించినటువంటి అంశంలో జరుగుతున్నటువంటి దానిపైన ఎక్కడ గవర్నర్ గారు ఎఫ్ఐఆర్ అనుమతిస్తారో అని భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కాళ్ళు పట్టుకొని ఈరోజు అరెస్ట్ను ఆపాలని చెప్పినటువంటి ప్రయత్నం చేసేటువంటి బాగులోనే ఎత్తం తప్ప నోటికి వచ్చినట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధినేత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని తిట్టేటువంటి కార్యక్రమం తప్ప ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన 3 రోజుల నుంచి 11 మాసాల క్రితం నుంచి ఈ ప్రభుత్వం పైన శాపనార్థాలు పెట్టడం ఈర్ష్యతో పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడే పథకాలు తీసుకొస్తుంది। साबिका सरपंचों ने राजना सरसल्ला जिले कलेक्ट्रेट का मुहासरा करने की कोशिश की। साबिका सरपंचों ने ज़र-अल्तवा बिलों की अदायगी के लिए कलेक्टर ऑफिस में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने गेट बंद कर दिया। साबिका सरपंचों ने गेट के सामने लेटकर एहतजाज किया। पुलिस ने मुश्तल साबिका सरपंचों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। పెళ్లి మిలని సరగా మీరు జిల్లా కలెక్టరేట్ ముట్టడికి వస్తే तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन के फैंस ने रेड टीवी के यूट्यूब चैनल के दफ्तर पर हमला कर दिया और इस दौरान कंप्यूटर्स और आलात को नुकसान पहुंचाया। अल्लू अर्जुन पर जानबूझकर बेहुदा तस्वीर के साथ वीडियो पोस्ट करने पर मदाहों में गम व गुस्सा पाया जा रहा।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ہندوستان میں صرف 2 پریوار ہیں، مودی پریوار اور گاندھی پریوار۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ مودی پریوار لوگوں میں تفرقہ بھڑکانے کا کام کر رہا، جبکہ گاندھی پریوار ملک کے اتحاد کے لیے کام کر رہا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ مودی پریوار کے ساتھ رہنا ہے یا گاندھی پریوار کے ساتھ۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس وقت تک آرام نہ کریں جب تک کہ وہ مودی کو شکست نہ دے اور راہل گاندھی کو ملک کے وزیر اعظم کے طور پر آشیرواد نہ دیں۔ ابھی ریجنل پارٹی آپ لوگوں کو یہ سرکس دکھا رہے بھائی، وہ شیروانی ڈال کے آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر رمضان میں بریانی کھا لیے، قربانی کھا لیے، تو انہوں اردو میں 2000 لفظ شہرے بول دیے، تو آپ لوگ اس میں سینٹیمنٹ سے ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہاں پر ووٹ لے رہے، دلی میں جا کے کس کو دے رہا ہے وہ ووٹ، آپ لوگ سوچو۔ آج کے تاریخ میں ہندوستان میں 4-5 پارٹی نہیں ہے، خالی 2 ہے، وہ 2، ایک مودی پریوار، دوسرے گاندھی پریوار۔ آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لو، مودی کے پریوار ساتھ دینا ہے یا نہیں تو گاندھی کے پریوار کے ساتھ دینا ہے۔ اگر مودی پریوار کے ساتھ دینا ہے تو آپ کے 4% جو ریزرویشن کانگریس پارٹی نے دیا ہوا ہے، شبیر علی صاحب نے جو کوشش کیا ہوا ہے، ڈاکٹر وائس راجشیکر ریڈی نے جو لاگو کیا، 4% ریزرویشن مودی جی نے نکالنے والے ہیں۔ اگر کانگریس پارٹی رہا تو آپ لوگوں کو ریزرویشن کے ساتھ ساتھ نوکری ملنے والے، سیٹ ملنے والے، سرکار میں آپ لوگوں کو حصہ دار بنانے والے ہیں۔ آپ لوگ طے کر لو۔ ریجنل پارٹی چھوٹے موٹے نیتا لوگوں کے ساتھ آپ لوگ اگر راجنیتی میں ووٹ دیے، وہی ووٹ سے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اتنا تو یاد رکھو۔ اسی لیے آج اس موقع پہ ہمارے بھائی بہنوں سے میرا ایک ہی گزارش ہے، دیش، سمویدھان، آرکشن خطرہ میں ہے۔ اگر مودی کو سب سے زیادہ طاقت اگر ملے تو سمویدھان کو بدلنے والے ہیں، مسلمانوں کا خاص کر آرکشن رد کرنے والے ہیں، اس دیش کو توڑ کر دیوار بنا کے 2 ٹکڑا کرنے کے لیے، وہ سرکار میں بیٹھنے کے لیے کوشش کرنے والے ہیں۔ آج مہاراشٹر میں آج چناؤ ہو رہے، جھارکھنڈ میں بھی چناؤ ہو رہے، وہاں کیسے بھاشن دے رہے ہیں آپ لوگ ایک بار جانکاری کرو۔ اگر مہاراشٹر میں کانگریس کے سرکار مہا وکاس آگادی سرکار نہیں بنے تو کون سی تکلیف پہنچنے والے آپ لوگ ایک بار یاد کر لو، کیونکہ یہ تلنگانہ نہیں ہے، تلنگانہ حیدرآباد، تلنگانہ حیدرآباد کرناٹکا، حیدرآباد مہاراشٹر، بہت سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی بہنوں کے رشتہ دار حیدرآباد مہاراشٹر میں ہیں۔ آپ کے رشتہ داروں کو بولو یہاں سے فون کر کے، اگر ہو سکے تو 2-4 دن چلو وہاں پر جا کے، وہاں پر گھر گھر گھومو، سب سے ملو۔ اس دیش کا طاقت ہندو مسلمان ہے، یہ طاقت کو توڑنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اس چناؤ میں ان لوگوں کو ہرانا ہے، نہیں تو نقصان اپنے کو پہنچا دیں گے۔ یہ نقصان یہ دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی کوڑنگل ایریا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اسپیشل آفیسر وینکٹ ریڈی پر گاؤں والوں نے حملہ کر دیا۔ دوڈیالہ منڈل کے لگچرلا گاؤں میں کشیدگی دیکھی گئی۔ فارما کمپنی کے قیام پر گاؤں والوں کی رائے لینے آئے ضلع کلکٹر پر پرتیک جین اور دیگر عہدیداروں کی گاڑیوں پر کسانوں نے حملہ کر دیا۔ 3 گاڑیاں تباہ ہو گئیں اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ضلع کلکٹر اور عہدیداروں نے دوڈیالہ، لگاچرلا، پولی پلی اور لگاچرلا تانڈا میں فارما کمپنیوں کے قیام کے بارے میں کسانوں سے بات چیت کی۔ تلنگانہ میں گزشتہ دیر رات نرمل اور عادل آباد اضلاع کے درمیان سرحد پر قومی شاہراہ پر 44 کو عبور کرتے ہوئے ایک شیر کو دیکھا گیا، جس کے بعد وہاں سے گزرنے والے کار سوار نے اس واقعے کی ویڈیو بنا لی، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔